आखिर में आर यू प्लानिंग टू नाउ स्टे इन जम्मू? तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोविड टाइम जैसे खत्म होंगे विल बी रनिंग ऑफ टू इटली अगेन? No, no, no. This is my venture. I am fully, I'm going to be in Jammu only. And पहले भी when I was in Milan, मेरा कोई प्लान नहीं था वहाँ सेटल डाउन होने का. I wanted to be out for a bit and come back to basics only. And I have been born and brought up in Jammu. Jammu is my roots and I am here for good now. सुपर स्टोर्स तो बहुत हैं, लेकिन जब आप किसी भी स्टोर में जाते हैं यू वांट कि जो चीज़ें कहीं और अवेलेबल नहीं हैं वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाएं. ऑलरेडी जम्मू में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जिस तरीके से लोगों के लाइफस्टाइल्स बदल रहे हैं उन लाइफस्टाइल्स को अकोमोडेट करने के लिए क्यों डिपेंडेंट होना पड़ता है जम्मू के लोगों को कि जो चीज़ें उन्हें आम किसी भी शॉपिंग स्टोर से मिल जानी चाहिए उसके लिए भी उन्हें अमेज़ॉन पर स्क्रॉल करना पड़ता है, अमेज़ॉन पर ब्राउज़ करना पड़ता है काफ़ी देर तक कि ये नॉर्मल सी चीज़ थी, ये मुझे मिल जानी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल रही तो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ और 10 दिन उसका पहले वेट कर लेता हूँ. मेरे साथ इस समय सना है. सना गंडोत्रा ने छन्नी में अपना एक स्टोर लॉन्च किया है. उसके पीछे आइडिया क्या था, किस तरीके की यूनिक सेक्शंस उन्होंने अपने स्टोर में रखी हैं और क्यों इन्हें ये लगा कि इटली में काम करने के बाद, दुबई में काम करने के बाद अपना स्टोर खोलने के लिए जम्मू आना सबसे बेहतर है, इन्हीं से जानते हैं. सना, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन. Thank you. सबसे पहले यही कि व्हाई डिड यू कम बैक फ्रॉम यू वर वर्किंग अब्रॉड, जम्मू आने का मकसद क्या था? So, Pallavi, I belong to Jammu. I have been born and brought up here. My roots lie here, and when I started working in the corporate sector, I realized that I wanted to do something of my own. And what better to be back in your hometown and start? What better than that? So, I came back to Jammu and I started my own venture here. सुपर स्टोर लॉन्च करने के पीछे भी कोई आइडिया रहा होगा, और सबसे पहले तो नाम के लिए समझना चाहूँगी कि ये 4S सुपर स्टोर, 4S ये क्या है? S for Superstore. S is for साईं बाबा. मैं साईं बाबा में बहुत बिलीव करती हूँ. आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ एंड डिवोशन टुवर्ड्स हिम. एंड आई बिलीव अगर आज मैं आपसे बात कर रही हूँ इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स. और न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 जो है दैट इज़ फॉर स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट. वो हम यहाँ अपने क्लाइंट्स को, अपनी S for फैमिली, मेरे एम्प्लॉयज़, उन सबको हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं. आपने मुझे पूछा कि व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट, द आइडिया. सो बेसिकली कोविड से मैंने रियलाइज़ किया है कि नो मैटर व्हाट, even if everything is shut, the daily needs of people, they are still there and they need to be fulfilled. उसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए हमने अपना ये स्टोर स्टार्ट किया है S4. और किसी भी घर के लिए एक विमेन ही है जो सारी शॉपिंग करती है, एंड द विमेन लुक आफ्टर द हाउस प्राइमरीली. उस विमेन के इम्पल्स को कैच करते हुए मैंने अपना ये S4 बनाया है. इट केटर्स टू ऑल योर डेली नीड्स अंडर वन रूफ. योर कॉस्मेटिक्स, योर टॉयज़, ग्रोसरी, होम डेकोर, बेड लिनन्स, ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल हियर. बाकी चीज़ें तो समझ में आई. टॉयज़ किस तरीके से आपकी जो नीड्स हैं उन्हें फुलफ़िल करते हैं? बच्चों के लिए तो समझ में आता है कि व्हेन यू हैव किड्स एट योर प्लेस यू वांट कि थोड़ा सा आपको भी मी टाइम मिले, तो यू गिव अ किड अ टॉय एंड यू वांट कि वो उसी के साथ खेलता रहे, आपको समय मिल जाए. तो टॉय क्यों? सो बेसिकली एक बच्चे के लिए और फॉर अ गर्ल, इन हर लोनली टाइम, स्पेसिफिकली दीज कोविड टाइम्स हैव बीन वेरी हार्श ऑन एवरीवन. एक लोनली टाइम में शी वुड नीड हर डॉल. Just like cosmetic is to a woman, for me, for you, even if we are staying at home, we won't use cosmetic, but we will definitely go towards skincare, which is a part of it, a subset of it. तो उसी चीज़ को देखते हुए कि एक बच्चे को अपनी लोनलीनेस फुलफ़िल करने के लिए हमेशा एक टॉय की ज़रूरत होती है, तो मैंने यहाँ पे टॉयज़ इंट्रोड्यूस किए हैं. बच्चों का कंप्लीट रेंज है. देयर एक्सेसरीज, क्लोथिंग, ऑल रेंज फॉर इन्फेंट्स एंड देन टॉयज़ फॉर ऑल एजेस. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. तो यूनिक चीज़ों की जैसे मैंने बात की, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग थ्रू द स्टोर, और मुझे बहुत सारे ऐसे सेक्शंस दिखे जो जनरली स्टोर्स में यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं. जो जापान का स्पेसिफिक एक सेक्शन आपने वहाँ पर रखा है. उसके अलावा क्या क्या ऐसी यूनिक चीज़ें हैं दैट यू हैव इन योर स्टोर दैट पीपल वोंट प्रॉब्ली फाइंड इन एनी अदर स्टोर अक्रॉस जम्मू? Okay, so basically as soon as you enter my store we start with the toy section, then we have our cosmetics. Cosmetic mein I've got a lot of brands from Calabar, Sugar, Plum. Then we have skincare, we have Korean Beauty, Quench also. Moving on towards the grocery section. If you visit my store you will see that it is segregated in terms of cuisine. जैसे sauces हो गया उस तरह से. मेरा फिट है हिट है सेक्शन है, वहाँ पे आपको पूरा ग्लूटेन फ्री और वीगन रेंज मिलेगा. हमने हर सेक्शन पे फोकस किया है. डायबिटिक लोगों के लिए यहाँ पे शुगर फ्री रेंज बहुत ज़्यादा है. जैसे मैंने -30 आइसक्रीम्स लाई हैं, वो वीगन है, शुगर फ्री हैं. सो इवन इफ़ यू आर डायबिटिक यू कैन ग्रैब अ डिज़र्ट. बिस्किट्स हैं वो सब भी मिलेंगी. डायबिटिक आटा हो गया. अगर आप वीगन की बात करते हो तो हमारे पास कोकोनट फ्लावर, आलमंड फ्लावर, वो सब तरह की चीज़ें हैं.
Then moving on, we have a counter for exotic and fresh fruits and vegetables. We source them every day. So यहाँ पे आपको exotic और fresh fruits vegetables मिलेंगी, अपनी wholesome form में भी और chopped form में भी मिलेंगी. देन यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास सी फूड मिलेगा, जैसे आज हमारे पास ट्राउट अवेलेबल है, प्रॉन्स अवेलेबल हैं, पॉम्फ्रेट है, सालमन भी अवेलेबल है. सो दिस इज़ समथिंग दैट चेंजेस एवरी डे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ कमिंग. एज आई टोल्ड यू, हमारा रोज़ का रोज़ फ्रेश सोर्सिंग रहता है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स. दैन डिफरेंट क्यूजीन्स, जैसे मैक्सिकन आपको सारा यहाँ मिलेगा. देन आई हैव अ बैंकॉक लोकल स्टेशन, वहाँ पे पूरा आपका थाई फूड हो गया. आई हैव इंट्रोड्यूस जापानीज़ ऑल्सो. आई हैव सीन दैट जम्मू में पीपल हैव अ लॉट ऑफ डिमांड, उनको बहुत आइडिया भी है, बट दे डोंट हैव द एवेन्यू. सो दैट एवेन्यू आई एम प्रोवाइडिंग टू पीपल हियर. शेल्फ लाइफ की बात करूँ कि बहुत सारे ये जो प्रोडक्ट्स की आप बात करें, चाहे वो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हो या फिर जो आपको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं प्रोडक्ट जापान के, बैंकॉक के, इन सभी प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है. तो जनरली आप अगर जब तक लोगों में आपका मैसेज पहुंचेगा कि ये सारी चीज़ें स्टोर पर अवेलेबल हैं, जब तक लोग यहाँ पर आएंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक्सपायर हो सकती हैं. तो हाउ डू यू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर, ताकि जो कस्टमर यहाँ पर आ रहा है ट्राउट लेने, चाहे वो आ रहा है, चाहे वो जुकीनी लेने आ रहा है, चाहे वो कोई वेजिटेबल लेने आ रहा है, एवोकाडोज लेने आ रहा है, उसे फ्रेश चीज़ अवेलेबल हो और वो चीज़ आपको भी नुकसान ना हो कि वो चीज़ें एक्सपायर हो रही हैं और ख़रीदार कोई नहीं है. देखो पल्लवी, वी स्टार्टेड, इट्स बीन 2 weeks सिंस ये स्टार्टेड, सो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है लोगों का. एंड ऑल्सो हमारा जो सोर्सिंग है वो फ्रेश चीज़ों का रोज़ सोर्सिंग है. लाइक एवरी मॉर्निंग माई कंसाइनमेंट कम्स इन. इट्स अ प्रोसेस, वी आर प्रीटी यूज टू इट नाउ. रोज़ मॉर्निंग में कंसाइनमेंट आएगा, माई टीम विल टेक 1 hour टू पैक एवरी थिंग, और वो फ्रेश यहाँ अवेलेबल होगा. हम कभी भी अपना जो फ्रेश स्टॉक है वो बल्क में नहीं मंगाते हैं अनलेस एंड अनटिल वी हैव एन ऑर्डर. लाइक लास्ट संडे देयर वाज अ पर्सन हु हैड रिक्वेस्टेड फॉर बल्क एवोकाडो, सो फॉर हिम आई विल गेट द बल्क. अदरवाइज वी ऑर्डर वेरी लेस, जितना हमें पता है कि 1-2 दिन में निकल जाएगा, जितना इनका शेल्फ लाइफ है. देन वी हैव अ रेफ्रिजरेशन ऑल्सो. लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट एवोकाडोज आपके जब प्रॉपरली राइप नहीं होते हैं, then they take about 3 to 4 days to ripen. So we have both kinds of avocados available with us. That's how we function. जैसे अगर कोई avocado इसकी शेल्फ 3-4 days की है तो उसका उतना ऑर्डर होगा. Let's say when we talk about celery या लेमन ग्रास हो गया या थाइम हो गया, और फॉर दैट मैटर आपका ज़्यूकीनी या लेटिस हो गया, इनका शेल्फ लाइफ कम रहता है. तो इसके ऑर्डर्स इसका हमारा प्रोक्योरमेंट थोड़ा लिमिटेड रहता है. जितना हमें पता है कि मूव कर जाएगा, निकल जाएगा, उसके हिसाब से. अगर इन यूनिक सेक्शंस की बात की जाए तो इसके खरीदार हैं तो ज़रूर जम्मू में, लेकिन लिमिटेड हैं, क्योंकि अगर आप वीगन सेक्शन टारगेट कर रहे हैं तो आपकी जो टारगेट कस्टमर है वो कस्टमर बेस बहुत थोड़ी सी है. उसके अलावा अगर आप एक्जॉटिक वेजिटेबल्स की बात करें, उसके खरीदार भी आपके कुछ ही हैं जो जिन्हें मालूम है इन सब चीज़ों के बारे में, वो तो खरीदेंगे ज़रूर एंड दे विल बिकम रेगुलर कस्टमर्स. बट जनरली एक स्टोर के सर्वाइवल के लिए और आपका भी रेगुलर कैश इनफ्लो आता रहे, रेवेन्यू बढ़ता रहे, उसके लिए यू वांट कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हैं वो आपके पास आए. तो वो मेजॉरिटी कस्टमर को भी अट्रैक्ट करने के लिए क्या आपके पास कुछ है, या यू वांट कि ये जो स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, ये जो यूनिक सेक्शंस हैं, यही यूएसपी बने और इसी के लिए लोग स्टोर में. जैसे कि आपने बोला यूएसपी, ये मेरे स्टोर का यूएसपी है कि मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं. उसके अलावा जितना आपका नॉर्मल रेंज है वो भी हमारे पास अवेलेबल है. सो माई स्टोर S4, इट केटर्स टू ऑल द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ये किसी एक सेगमेंट के लिए नहीं है. अगर कोई हमारे पास आता है बिस्किट्स लेने के लिए, एक छोटी सी जैसे एग्जाम्पल है, तो बिस्किट उसको नॉर्मल भी मिलेंगी, शुगर फ्री भी मिलेंगी. अगर आप आइसक्रीम्स की बात करते हो तो आपको नॉर्मल आइसक्रीम्स भी मिलेंगी, आपको शुगर फ्री भी मिलेंगी. अमूल भी है, -30 भी है, क्वालिटी वॉल्स भी है. तो हर सेगमेंट को हमने केटर किया हुआ है. एंड एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, इनिशियली जब मैंने भी स्टार्ट किया था मुझे लगा था कि ये चीज़ें बहुत लिमिटेड लोगों को टारगेट होंगी, बट मेरी पब्लिक ने ही मुझे इतना कुछ सिखाया इस 15 दिन में कि आपको ये भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, जिससे मेरा पोर्टफोलियो बढ़ा है. वी आर ऑलवेज वेरी हैप्पी टू गेट रिकमेंडेशंस, टू गेट सजेशंस फ्रॉम पीपल, एंड आई फील दैट इज़ हाउ आई कैन मेक माई बिजनेस ऑल्सो वर्क. अपने आइडिया से मैंने चीज़ें लाई हैं, अब लोगों के ही सजेशन से आई कैन इम्प्रूव. So I think those suggestions are helping me to develop my portfolio in bigger terms also now. Is this your first venture? Yes, this is my first venture, but I have worked as a buyer and I've also worked into e-com with a company called La Double J in Milan, and I worked as a buyer for men's footwear for a company in Dubai called Apparel Group. But generally it's a big risk, choosing to run your own venture. वो शुरू करना ही, जो पहला कदम लेना है वो बहुत मुश्किल होता है. It's a big risk. What prompted you to do so? क्योंकि जनरली पीपल प्रेफर कि दे गेट अ जॉब, ईजी मनी, 9 to 5 जॉब, एंड उसके बाद दे गेट देयर मी टाइम. बिजनेस में बिकॉज यू हैव टू बी इन्वॉल्व 24/7, सो इट्स अ बिग रिस्क. तो व्हाट मेड यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप?
I think somewhere deep down it's been in my genes also, and my parents have been very motivating always. So what happened, जब मैं मिलान में थी, my mother and father they were visiting me, and when I went to the supermarket, my mother said this once कि यार यहाँ तो कितना सब कुछ, everything is so easy, cooking करना easy है, तुम घर आती हो chopped vegetables हैं, जम्मू में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. Then I started working on this idea, and when I was already into buying procurement sector, तो मुझे थोड़ा लगा, like I told you, COVID के साथ मैंने realize किया. So we started developing more, delving deeper into this क्या है क्या नहीं, and I think that's how S4 was born. And what about when you were hiring people? तो आपका एक्सपीरियंस पहले बिजनेस का क्योंकि नहीं रहा है, तो एज अ न्यूबी व्हेन यू वर हायरिंग पीपल, व्हाट थिंग्स वर यू कीपिंग इन माइंड? क्योंकि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें यू नीड पीपल जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स जिनकी बेटर हो, जो कस्टमर को कन्विंस कर पाए कि जो चीज़ उसे नहीं भी खरीदनी है वो भी खरीद लें. तो व्हाट थिंग्स वर यू कीपिंग इन माइंड व्हेन यू वर हायरिंग? देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आई हैव नेवर बीन दिस रिजिड विद माई हायरिंग, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द हायरिंग प्रोसेस माई सेल्फ सो मैनी टाइम्स कि मैं कभी भी इतनी चूज़ी या इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी कि मुझे ऐसा ही चाहिए ये वो. आई फील दैट हर बंदे का अपना पोटेंशियल है, तो कोई ऑफकोर्स हम एक्सपीरियंस देखते हैं, बट आई वॉज वेरी वेलकमिंग एंड ओपन टू फ्रेशर्स ऑल्सो. एंड मेरा ये रहता है कि मेरा जो भी स्टाफ है मैं इनका रोज़ शाम में ट्रेनिंग लेती हूँ. सी वी ऑल हैव टीथिंग प्रॉब्लम्स, आई ऑल्सो हैव देम इन माई स्टोर. कभी इनको नहीं पता होता कुछ, बिकॉज यू गॉट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑल्सो. वो थोड़ा बहुत रहेगा, वो मुझे लगता है कि आई थिंक आगे जाके धीरे धीरे इम्प्रूव होगा. बट मैं कभी भी ऐसी नहीं थी कि मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए. आई फील वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर एटीट्यूड. इफ़ द पर्सन इज़ विलिंग टू वर्क, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू हैव अ स्माइल व्हेन द कस्टमर एंटर्स, क्योंकि उनको वो वार्मथ मिलनी चाहिए. वो चीज़ें अगर मेरे कैंडिडेट में थी तो आई वॉज ओके विद इट. दैट इज़ द सेल्स पार्ट. डेफिनेटली वी लुक एट द टेक्निकलिटीज़ व्हेन इट कम्स टू कैशियर्स और माई अकाउंटेंट, बट व्हेन यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट सेल्स आई वॉज नेवर वेरी रिजिड कि ऐसा नहीं है, ऐसे होना चाहिए वो. हाँ, एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए. आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच. आखिर में जो विजन था आपका जब आप आइडिएशन स्टेज में ही थे कि ये सुपर स्टोर स्टार्ट करना है, ये चीज़ें मैं चाहती हूँ, माइंड में हूँ, उस आइडिएशन स्टेज में जो कुछ आपके माइंड में था, डू यू थिंक दैट हैज़ मटीरियलाइज्ड विद द स्टोर दैट यू आर वर्किंग, दैट यू आर ओनिंग टुडे? वो सारी चीज़ें मटीरियलाइज कर पाई हैं, या यू ऑल्सो हैड टू मेड सम कॉम्प्रोमाइजेस कि ये चीज़ मैं चाहती थी जम्मू में मैं इस तरीके से बना पाऊँ, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई? देखो, जब आप एक पेंटिंग भी बनाते हो आप अपने माइंड में कलर स्कीम सोचते हो, पर जब आप उसको धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट यू वर्किंग ऑन इट, आपको लगता है कि नहीं, रेड के साथ तो ब्लैक बेटर लग रहा है, पर्पल इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड. सो आई थिंक दैट इज़ विद एनी बिजनेस. व्हेन आई स्टार्टेड आई हैड फ्यू थिंग्स इन माइंड दैट गॉट चेंज. जैसे डिस्प्ले को ही अगर आप लेके चलो, पहले मैंने यहाँ पे प्लान किया था कि ये कॉफ़ी कार्ट होनी चाहिए फॉर पीपल हु आर शॉपिंग अराउंड, दे शुड हैव कॉफ़ी एंड स्टफ. बट देन आई रियलाइज दैट दीज आर कोविड टाइम्स, पीपल लुक फॉर हाइजीन, सो आई टुक अ स्टेप बैक देयर. Of course we have coffee, green tea, everything for our clients here, but still मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आपको पता है किसी भी बिजनेस में होती हैं. जैसे इनिशियली जब मैंने अपना डिस्प्ले शुरू किया था तो मैंने एक्जॉटिक वेजीज आगे और ड्राई फ्रूट पीछे रखे थे, बट नाउ आई हैव शिफ्टेड, माई ड्राई फ्रूट्स आर इन फ्रंट, माई एक्जॉटिक वेजीज गो एट द बैक. Some things keep changing. जैसे I have a lot of suggestions coming in from people for our frozen food also. I have introduced a new brand called Parsuma. People are asking more things. जितना मैंने लाया था उससे ज़्यादा उनको चाहिए, तो वो एडिशंस चलती रहती है. सपोर्ट मिल रहा है. हाँ, डेफिनेटली. आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग. लोग आते हैं, वो आके मुझे इनपुट्स देते हैं, और इनपुट्स पे मैं काम करती हूँ. मुझे लगता है कि किसी भी इंसान के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू गेन एक्सपीरियंस या लोगों से बात करना. एंड यू विल ऑलवेज फाइंड मी एट द फ्लोर. आई एम ऑलवेज टॉकिंग टू पीपल, क्योंकि इन्हीं के सजेशन से आई कैन इम्प्रूव. आई हैव बीन इन टू दिस फॉर 2 weeks नाउ. वी इनाग्रेटेड ऑन 12th एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो लोग आके मुझे सजेशंस देंगे. मैं सबको यही बोलती हूँ, अपनी मर्जी से हमने पोर्टफोलियो सेट किया है. अब आपके रिकमेंडेशन, आप ही के सजेशन से आई कैन इम्प्रूव, आई कैन इंक्रीज माई प्रोडक्ट रेंज. That's what I'm working on. आखिर में, are you planning to now stay in जम्मू? तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोविड टाइम जैसे खत्म होंगे you'll be running off to Italy again? No. This is my venture. I am fully, I'm going to be in Jammu only. And पहले भी when I was in Milan, मेरा कोई प्लान नहीं था वहाँ सेटल डाउन होने का. I wanted to be out for a bit and come back to basics only. And I have been born and brought up in Jammu. Jammu is my roots and I am here for good now. थैंक यू सो मच. तो साफ तौर पर आपने सुना कि एक कोशिश है जम्मू की है एक लड़की की कि जम्मू में किस तरीके का वेंचर क्रिएट किया जाए जहाँ पे लोगों की जो डिमांड्स, जिन डिमांड्स के लिए उन्हें जनरली दिल्ली जाना पड़ता था, दिल्ली से वो सामान लाकर वापस घर में स्टोर करना पड़ता था, वो सामान उन्हें ईजिली जम्मू में ही मिल जाए. एंड अगेन लेट मी क्लैरिफाई, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन. वी जस्ट वॉन्ट कि जम्मू के ही एंटरप्रेन्योर्स अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें आप लोगों तक पहुँचाए ताकि आप लोग उन तक पहुँच सकें.